तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया मॉडल आईटीआई कॉलेज नालागढ़ का निरीक्षण। कौशल विकास योजना के तहत 12 करोड़ 53 लाख की राशि से बनेगा छात्रावास। आने वाले समय में ड्रोन से की जाएगी निगरानी। बरोटीवाला कॉलेज के छात्रों ने कक्षाओं का किया बहिष्कार। नई बिल्डिंग में कक्षाएं शिफ्ट कराने की छात्र कर रहे हैं मांग। भवन की कमी के चलते कॉलेज में शिक्षा और अन्य कार्यक्रम हो रहे प्रभावित। पौराणिक आयुर्वेदिक पंचकर्मा विधि ने दिया अनिल शर्मा को नवजीवन। मेडिकल साइंस ने घुटने बदलने की दी थी सलाह। पंचकर्म और दवाइयों से इलाज के बाद अनिल शर्मा पूरी तरह से स्वस्थ। और नए साल हिमाचल में मनाएंगे पर्यटकों का हिमाचल आना जारी। भारी संख्या में पर्यटकों की गाड़ियां मंडी होते हुए जा रही कुल्लू मनाली। सड़कों पर देखने को मिल रहा ट्रैफिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने मॉडल आईटीआई कॉलेज नालागढ़ का औचक निरीक्षण किया और आईटीआई में पढ़ रहे बच्चों की अटेंडेंस भी देखी। मंत्री के दौरे के दौरान आईटीआई में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंत्री से मुलाकात कर उन्हें नियमित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने मॉडल आईटीआई कॉलेज नालागढ़ का निरीक्षण किया। मंत्री ने कॉलेज के प्रबंधकों को हिदायतें दी कि जो बच्चे कॉलेज में नहीं आ रहे हैं उनके परिजनों से संपर्क किया जाए ताकि यह पता चल सके कि वह घर से कॉलेज न आकर कहीं बाहर न घूम रहे हो। रामलाल मार्कंडेय ने बताया कि जो छात्र छात्राएं अप्रेंटिसशिप करने नालागढ़ आते हैं उनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए कौशल विकास योजना के तहत 12 करोड़ 33 लाख की लागत से छात्रावास बनाया जाएगा ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ड्रोन से हिमाचल के पूरे क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी। खास तौर पर तकनीकी कॉलेजों में आने और जाने के समय पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने मॉडल आईटीआई नालागढ़ की तारीफ भी की और कहा कि पूरे हिमाचल में नालागढ़ आईटीआई बढ़िया काम कर रही है। आज मुझे नालागढ़ आईटीआई आने का मौका मिला और हमारा जो आईटीआई नालागढ़ है एक मॉडल आईटीआई है और आईटीआई नालागढ़ हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें जो है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के जो आईटीआई के बच्चों को यहाँ पर आईटीआई नालागढ़ के माध्यम से हम बच्चों को जॉब दिलाते हैं। और हमारे नालागढ़ के एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ हर साल हर आईटीआई के बच्चे जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ भेजते हैं। उसमें काफ़ी परेशानी हमें मिलता रहा है क्योंकि बाहर के बच्चे आते हैं, बाकी प्रदेशों के बच्चे यहाँ जिलों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको यहाँ पर रहने की सुविधा रहता। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के RLC का 12 करोड़ 14 लाख रुपए हमें स्वीकृत किए हैं। उसमें हमने कहा है कि इसमें यहाँ पर जो है हॉस्टल व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हॉस्टल बने, बाहर के बच्चे यहाँ पर आएँ। वो प्रिंसिपल नालागढ़ को इसके मॉनिटरिंग में ही एडमिशन यहाँ पर होंगे ताकि बच्चे जो 3 महीने यहाँ रहते हैं, अप्रेंटिसशिप रहते हैं या जॉब ट्रेनिंग में रहते हैं, उनको यहाँ लाभ मिले। और नालागढ़ आईटीआई मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर निरीक्षण भी किया है और इनको मैंने एक चीज़ बड़े स्टैंडिंग ऑर्डर में कहा है कि आज मैं देख रहा हूँ नालागढ़ आईटीआई का बहुत अच्छा नाम है, काम भी अच्छा है, परंतु क्लासेस में बच्चे एब्सेंट पाए गए। आज मैंने कहा कि आज के बाद एप्लीकेशन आएगा तो अब अर्ली द मॉर्निंग उनके पेरेंट्स को टेलीफोन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे घर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आईटीआई जा रहे हैं, बच्चे बाजार में घूम रहे हो, तो इसके लिए भी यही इसको जो है मैं इंश्योर करेंगे, टेलीफोन करेंगे। और हम इस बार हमने देखा कि हमने धर्मशाला के अंदर एक ड्रोन मेला लगाया था। अब हम ड्रोन इंट्रोड्यूस करें हिमाचल प्रदेश के अंदर और ड्रोन के माध्यम से हम पूरे हिमाचल प्रदेश को सर्विलेंस करेंगे। हर बाजार के अंदर हमारे ड्रोन घूमेंगे, आईटीआई के अंदर, कॉलेज के अंदर, जैसे पुलिस के विभाग के लोग हैं उनका काम बढ़ जाता है। ऐसे में क्या है कि नालागढ़ के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे ड्रोन रेकी करेंगे, कहाँ पर क्या है, कोई अगजनी होता है, कोई इमरजेंसी में मेडिसिन पहुँचाना है, ये सारा काम हम ड्रोन के माध्यम से करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नोग वैली की जोड़ने वाली डकोल्ड शिंगला नेरी मार्ग के विस्तारीकरण कार्य में संबंधित क्षेत्र के लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है। विभाग की कार्यप्रणाली से नाखुश शिंगला और डंसा पंचायत के लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों का घेराव किया। सड़क से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों में सुधार न होने की सूरत में आंदोलन की भी चेतावनी दी है। शिमला जिले के रामपुर मंडल के तहत समूचे नोग वैली को जोड़ने वाले डकोल्ड शिंगला
शनेरी सड़क के विस्तारीकरण कार्य में अनियमितताएं बरतने का लोगों ने आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क के करीब 10 किलोमीटर हिस्से के सुधार में 12 करोड़ रुपए ठेकेदार के माध्यम से खर्च किए जाने हैं। इसलिए विभागीय कार्यों से नाखुश शिंगला और डंसा पंचायत के लोगों ने पंचायत प्रधानों समेत सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों का घेराव किया। लोगों ने आरोप लगाया कि डीपीआर के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मौके पर विभाग के समक्ष अधिकारी कार्य कराने नहीं आते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा और उन्हें डीपीआर की प्रति के साथ मेजरमेंट बुक की प्रति की मांग की ताकि धांधली को सामने लाया जा सके। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई है। लोगों का कहना है कि सरकार विकास कार्यों के लिए पैसा दे रही है, लेकिन अधिकतर पैसा भ्रष्टाचार में खुर्द-बुर्द हो रहा है। से मांग है एज पर डीपीआर एज पर शेड्यूल ये निर्माण कार्य होना चाहिए। जहाँ प्रॉपर वाइडनिंग होनी चाहिए थी वहाँ इसमें वाइडनिंग जो है साइड पर नहीं दिखी और जहाँ डंगे लगने चाहिए थे, कहीं कैंची बननी थी, कहीं मोड़ बनने थे, वो जो है प्रॉपर नहीं बने। और आज इसकी जो मेटलिंग के लेकर जो जनता का आक्रोश सामने आया है, इसमें सब में संदेह है कि एज पर डीपीआर नहीं हो रहा है। आज हम इस मुद्दे को लेके आए हैं जो हमारे टायरिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर जो रोड चौड़े का काम हो रहा है, शिंगड़ा टू हेलीपैड टू शनेरी तक, ये 12 करोड़ की लागत से काम हो रहा है, ठीक है ना। इसमें डीपीआर के मुताबिक कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, ना मोड़ चौड़े हो रहे हैं, ना डंगे लग रहे हैं, और जो ये गटका बिछ रहा है इसमें रोड से उखाड़ के वही चीज़ बिछाई जा रही है दोबारा से। जैसा कि हम आज प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, जनता सारी यहाँ खड़ी है कि जो पहले की जो इसमें तारकोल से मिश्रित जो पड़ा है गटका, उसी को ही उखाड़ करके सड़क में डाला जा रहा है, जो एज पर डीपीआर गलत है। हम ये चाहते हैं, सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जनता की ये डिमांड है, जनता की ये मांग है, जो ये कार्य जो है हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है, हमें ये मालूम नहीं कि ये काम किस ठेकेदार को दिया गया है। यहाँ उधर जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रजनीश बहल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि काम क्वालिटी की ही होता है, समय समय पर गुणवत्ता की जांच कार्यों की एक व्यवस्था के तहत होती है। लोगों का आरोप निराधार है, सड़क को डीपीआर से बढ़कर चौड़ा किया गया है, बाकी डंगे जहां जहां जरूरत है वहां पर लगाए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात आ गई इसकी कि रोड की वाइडनिंग है, तो जितना इसकी डीपीआर में था उससे ज़्यादा रोड को वाइडन किया गया हुआ है। डीपीआर में हालांकि काफ़ी कम क्वांटिटी ली हुई थी, हमने उससे ज़्यादा रोड को वाइडन किया हुआ है। रिटेनिंग वॉल्स जहाँ पे लगनी थी ये बोलते हैं, तो भी डीपीआर के हिसाब से उसके अलावा कहीं और लगनी है या नहीं लगनी है, ज़रूरत के हिसाब से वो देख लिया जाएगा। और डीपीआर के हिसाब से कहाँ रिटेनिंग वॉल नहीं लगी हुई है वो भी देख लेंगे इशू, पर इशू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं वो तरीका जो है जस्टिफाइड तरीका नहीं है। नए कॉलेज भवन में शिफ्ट करने की मांग को लेकर बरोटीवाला कॉलेज के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और गेट पर इकट्ठे होकर सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि स्कूल भवन में उनकी कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं लग रही हैं। कोविड संक्रमण दोबारा से फैलने लगा है, ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। नए कॉलेज भवन में शिफ्ट करने की मांग को लेकर बरोटीवाला कॉलेज के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और कॉलेज गेट पर इकट्ठे हुए सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुलवीर सैनी ने कहा कि नया कॉलेज भवन बनकर लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन न होने के कारण उसे कॉलेज प्रशासन को समर्पित नहीं किया गया है। कक्षाएं स्कूल बिल्डिंग में लग रही हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। आधे बच्चे जगह की कमी के चलते कक्षा में नहीं आ पा रहे। ऊपर से कोविड संक्रमण दोबारा से फैल रहा है। ऐसे में यहाँ पर पढ़ाई करना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने नए साल पर कॉलेज में कार्यक्रम करना था, लेकिन जगह की तंगी के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। हमारे 2015 से यहाँ हमारा कॉलेज सेक्शन हुआ है और हमें अभी तक ये कॉलेज पूरा नहीं किया गया है। अगर हमारा कोविड में भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कार्य बंद नहीं किया गया था और हमारा कॉलेज हमें जल्द से जल्द सेंक्शन करवाया जाए और हमारी बिल्डिंग पूरी प्रॉपर तैयार हो गई है, उसमें भी थोड़ी सी कमी है। बट जब भी हम परमिशन लेने जाते हैं तो हमें नए से नए बहाने वो दिए जाते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, वो नहीं है। हमारी प्रदेश सरकार से
यह मांग है कि हमारा जल्द से जल्द हमारा कॉलेज हमें प्रदान किया जाए। हमारे धरना प्रदर्शन का कारण यह था कि हमें ना हमारा कॉलेज 2015 से अलाउड हुआ था, बट इसका कार्य 2018 से लगा और कार्य कोविड के कारण कार्य थोड़ा बाधित हुआ, परंतु प्रदेश सरकार और राज्य सरकार का कार्य चल रहा था, वो बाधित नहीं थे। परंतु अब हम जब कॉलेज से बिल्डिंग की मांग करते हैं तो कॉलेज वाले आश्वासन देते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हमें उस तरफ हस्तांतरित नहीं किया जा रहा, हमें जल्द से जल्द वहाँ हस्तांतरित किया जाए। अगर यह कार्य जल्द से जल्द नहीं होता है तो स्टूडेंट यूनियन फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड के चलते और कुछ फंड की कमी के कारण कॉलेज का निर्माण कार्य थोड़ा अवरुद्ध हुआ है और कॉलेज को कुछ फंड दिलवाने के लिए भी उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग का कुछ 20% काम बाकी बचा हुआ है। प्रधानाचार्य ने निर्माण एजेंसी को इसे जल्द पूरा करने को कहा है। जैसे ही बिल्डिंग तैयार हो जाती है, कक्षाएं शिफ्ट कर दी जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे नई ये कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा शीघ्र पूरा होगा और बच्चों को वो सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिसके वो हकदार भी हैं, जिसकी जो मिलनी भी चाहिए, जिसके लिए वो चिंतित भी हैं। हम भी चाहते हैं कि इनके बहुत सारे स्पोर्ट्स, कल्चर और एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनको नया बिल्डिंग नहीं बनने की वजह से जो इनमें रुकावट हो रही है वो भी कॉलेज की बिल्डिंग उपलब्ध होने पर वो कार्य सारे सुचारू रूप से चलें। तो इस दृष्टि से हम बच्चों से हमारी बहुत सहानुभूति है, हमदर्दी है, हमारा पूरा प्रयास भी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि सभी इस नेक कार्य में जिनकी तरफ से भी सहयोग हो सकता है वो सब सहयोग करके सबके सम्मिलित प्रयासों से हम नई कॉलेज बिल्डिंग में शीघ्र जाएंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है, तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब देखिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं।
हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।